2 दिन पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अतीक और अशरफ की हत्यारों के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन वहां के एक कॉलेज में करने की चेतावनी दी थी। हालांकि पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मौलाना ने यह कहा था कि वो आज यानी बुधवार को सुबह इंटर कॉलेज पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके धरना प्रदर्शन देंगे। लेकिन जैसे ही मौलाना ने घर से निकलने की कोशिश की, अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मौलाना ने जैसे ही अपने घर से निकलने की कोशिश की, पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया और घर से बाहर उन्हें नहीं निकलने दिया। मौलाना का कल हमने वीडियो चलाया था, लाखों की संख्या में आप लोगों ने देखा है उस वीडियो को, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि धारा 144 लगी है तो लगी हो, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका उल्लंघन करूंगा। और ये जानबूझ करके इस तरह की धाराएं लगा करके, धारा 144 लगा करके, ताकि लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठा पाएं, कातिलों को अंजाम तक ना पहुंचाया जा सके, कोई अपनी आवाज इस कत्ल के खिलाफ ना उठा पाए, इसलिए जानबूझ करके पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मौलाना को जिस तरह से हिरासत में ले लिया गया है, मौलाना निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही आप उस इंटर कॉलेज के दृश्य भी देख सकते हैं, जिस इंटर कॉलेज में व्यवस्था की गई थी धरना प्रदर्शन करने की। हजारों की संख्या में मुसलमान और वहां के इलाके के सरकर्दा शख्सियात गैर मुस्लिम भी उनके साथ शामिल होने चाहते थे, उनके साथ बैठना चाहते थे इस धरना प्रदर्शन में। जिस तरह से इस हत्याकांड को लेकर के सवालात खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, और सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के बावजूद अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करने के लिए क्यों लेके जाने दिया गया, रिमांड क्यों दी गई, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से 2-3 वीडियो अतीक और उनके भाई के भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें धमकी मिल रही है, जानबूझ करके उन्हें उत्तर प्रदेश लेकर जाया जा रहा है ताकि उनका शूट आउट किया जा सके, उनका कत्ल किया जा सके। जिस तरह की आशंका उन्होंने बार बार अपने कई वीडियो में जताई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी ने सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि पहली बार जब उनको लेकर जाया गया था तो उस वक्त सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, और जब दूसरी बार भी गुजरात से उत्तर प्रदेश लेकर जाया गया तब भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद थी, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से फॉलो कर रहा था पूरे काफिले का, और उसकी वजह से बहुत सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन फिर जिस तरह से रिमांड पर लिया गया इन दोनों को, पूछताछ के लिए फिर जंगल लेकर जाया गया, और उसी दिन जंगल से लादने के बाद मेडिकल के लिए जब लाया गया हॉस्पिटल के अंदर, जिस तरह से शूट आउट हुआ, तो उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मौलाना इसी को लेकर के, मौलाना तौक़ीर रज़ा इसी को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल लगा दिया गया है, उसके साथ ही जमावड़ा लोगों का भी इकट्ठा हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग घर के अंदर भी मौलाना के साथ पहुंचे हुए थे, क्योंकि ये प्लान किया गया था कि सुबह सुबह वहाँ से निकल करके इंटर कॉलेज में जा करके धरने पर बैठा जाएगा, इसलिए लोग सुबह से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ का दावा किया था, चाहे धारा 144 लगी हो, चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे उन्हें उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन वो कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने की, धरना प्रदर्शन करने की, अपनी आवाज उठाने की, अतीक और उनके भाई को इंसाफ दिलाने की, क्योंकि उनका ये कहना है ये पूरी तरह से पुलिस के जरिए ही हत्या को अंजाम दिया गया है। पूरा इसके पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पूरी घटना घटी है, 2024 के इलेक्शन को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तमाम आरोप मौलाना के जरिए लगाए गए हैं, लेकिन अब मौलाना को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मौलाना अब अपने घर में हैं। मीडिया से भी उन्होंने काफ़ी जो है सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, जिनसे उन्होंने अपनी बात रखी है, और जिस तरह से उनको रोका गया है उसको लेकर उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है। मैं ये समझता हूँ इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी मनहूसियत का दौर चल रहा है कि इस वक्त कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छा काम करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी बात कहना चाहता है तो उसको बलपूर्वक जबरदस्ती रोक दिया जाता है। और सरकार 144 जबरदस्ती लगाई गई है, कत्ल करवाओ अपने गुंडों से, और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की जबान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो।
ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज निकले हैं, हमें जबरदस्ती रोका गया है, हमें धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया है, जबकि मैं सिर्फ ये मांग करने जा रहा था। मैं अतीक की हिमायत में नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही है कि मैं तमाम जितने मर्डर हुए हैं, तमाम जितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, वो विकास दुबे से लेकर आज तक जितनी हत्याएं की गई हैं, मैं ये समझता हूं कि वो हत्या किसी मुजरिम की या मुलजिम की नहीं थी, बल्कि वो हत्या अदालत की हत्या है। अदालत का इसमें सवाल सीधा सा बनता है, आप अदालत जाने के बजाय मुसलमानों के रहनुमा कब से अतीक और अशरफ हो गए। जहां तक आपका सवाल है, आपने हमेशा कम्युनल हार्मनी के लिए बात की है, लेकिन यहाँ जितने एनकाउंटर पूर्व में हुए, तौकीर रजा सिर्फ अतीक और अशरफ के लिए नहीं, मैं पहले भी बोलता, पहले भी नहीं। आप लोग याद ना रखो, और आप लोगों को तो एक विलन चाहिए अपनी स्टोरी बनाने के लिए। आप लोग गलत तरीके से पेश करते हो। मैंने हर मौके पर बुराई की मुखालफत की है, हर मौके पर अच्छाई की बात की है। आशीष विकास के मौके पर भी मैंने ये बात की थी, विकास की भी हिमायत की थी। और इस किस्म की जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं कह रहा हूं हत्या कर दो। मैं हत्या की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं हिमायत इस बात की कर रहा हूं कि अदालतों के जो इख्तियारात हैं उनका हनन किया जा रहा है, अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। या तो अदालतें खत्म कर दी जाएं, या इन तमाम हत्याओं के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो 3 जो शूटर सामने आए, वो एक्टर थे, बुलाए गए थे, उन्होंने, उनका कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूं। उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है इसके। उन तक जो तमाम लोग जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हत्या के मैं अलग ऐलान कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है उसमें, तो उन्होंने कैसे कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन पर भी कार्रवाई बनती है, मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे से क्या डरना? अगर तुम साफ हो, सुथरे हो, तो तुम्हें मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमे का सामना करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री पे नहीं, मैं ईमानदारी पर सवाल उठा रहा हूं। उन्होंने कौन सी शपथ ली थी और कौन सा काम कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। भाई, मेरा सवाल आपकी बात पे है। अगर आप मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए, तो तौकीर रजा और उनकी संस्था सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे? नहीं, हमारी वो कार्रवाई चल रही है, हमारी लीगल सेल काम कर रही है, हमारे एडवोकेट वहाँ हैं, वो कार्रवाई चल रही है। अब एक सवाल इसी में, उसके बाद सवाल नहीं करूंगा। अतीक और अशरफ ने जो बेगुनाहों के साथ किया, क्या आप उसको पैरवी करते हैं या उसकी मदद करते हैं? मैं अतीक और अशरफ को जानता ही नहीं, मैं कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं उन्हें बराह रास्त मैंने। लेकिन उनकी जो हरकतें रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। कितना ही बड़ा मुजरिम हो, आतंकवादी हो, कातिल हो, कुछ भी हो, जब मर गया तो तमाम बात खत्म हो गई।